अपने यूट्यूब चैनल लुक्कू स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये सब लूसेंट का प्रश्न है, ये भी जीके है। तो आप अगर आप लोग चाहते हैं कि लूसेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए ये है पूर्व मध्यकाल, ये पूर्व मध्यकाल है जो कि इसका आगमन हुआ था 650 ईसा पूर्व से 1206 ईसा पूर्व में। अब इसमें हम लोग देखेंगे उत्तर भारत या राजपूत काल देखेंगे। तो ठीक है, ये सब जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सब कितना पूछा हुआ ये सब क्वेश्चन है। तो लूसेंट का प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग लूसेंट प्रश्न करने के लिए हमें चैनल से जुड़ जाइएगा जरूर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका प्रैक्टिस सेट ये पहला है। देखिए पहला नंबर प्रश्न दिया है यहाँ पर आपका, पूर्व मध्यकालीन भारत, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में बताइए। जो 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का जो समय है ये मुख्यतः माना जाता है, क्या माना जाता है? तो माना जाता है आपका राजपूत काल। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। 750 से लेकर 1200 ईस्वी तक के जो समय था उसको राजपूत काल माना जाता है। राइट ऑप्शन बी। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था बताइए। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक था आपका दाहिर। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक दाहिर था। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये सब जो है ये हिस्ट्री पर प्रश्न है। आप लोग इतिहास के क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को कोई भी एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर कर लीजिएगा तब। 3 नंबर प्रश्न दिया है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा बताइए। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा जजिया कर से? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्राह्मणों को जजिया कर से दूर रखा था। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। किस ग्रंथ के लेखक के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों यानी कि परमार, चौकुल्य और सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ बताइए। कहाँ से हुआ जन्म इन सभी को? तो इन सभी का जन्म हुआ पृथ्वीराज रासो में। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है यहाँ पर, ढिलिका यानी कि जिसको बोलते हैं दिल्ली नगर की स्थापना की थी बताइए। ढिलिका यानी दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो तोमरों ने। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, तोमरों ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। तो करेक्ट आंसर बी। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था बताइए। उस शासक का नाम क्या है जिन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो राणा कुंभा। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था बताइए। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अरब। भारत पर पहली आक्रमण अरबों ने किया था। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ये सब कितना प्रश्न पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। लूसेंट का प्रश्न आपको एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये सोचिए कि ये लूसेंट जो है ये मास्टर है सभी एग्जाम के लिए। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में किसने लिखा था बताइए। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो ने चंद्रबरदाई ने लिखा था, चंद्रबरदाई ने। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 से सूची 2 को यहाँ पर आपका मिलान करना है। देखिए जो प्रतिहार या परिहार है इसका संबंध है आपका है कनौज से, और जो चंदेल है चंदेल का संबंध है आपका खजुराहो से, और जो परमार या पवार है इसका आपका संबंध हो जाएगा आपका धार से, और चौलुक्य या सोलंकी है इसका संबंध हो जाएगा आपका अहिलवाड़ा से। एक बार रिपीट करते हैं, प्रतिहार या परिहार का संबंध है कनौज से, चंदेल का संबंध है खजुराहो से, और परमार या पवार का संबंध आपका है धार से, और चौलुक्य या सोलंकी का आपका संबंध है अहिलवाड़ा से। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल से आपको अब डेली का डेली जीके कराए जाएंगे लूसेंट का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेशन। देखिए प्रश्न दिया है यहाँ पर आपका, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वो कौन सा, बताइए कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर है यही। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है, बताइए दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, तो आबू पर्वत पर। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। दिलवाड़ा मंदिर जो है ये आबू पर्वत पर है। राइट ऑप्शन डी। देखिए सब एसएससी के एग्जाम में कितना पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था, बताइए खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंदेल राजपूत ने। खजुराहो स्थित मंदिरों का जो निर्माण है ये चंदेल राजपूत ने किया था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, बताइए विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। करेक्ट आंसर सी। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, बताइए लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर की नींव ययाति केसरी ने डाली थी। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है यहाँ पर, सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था, बताइए सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद जब गजनवी जब आक्रमण किया था उस समय गुजरात का शासक कौन था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीमदेव प्रथम थे। भीमदेव प्रथम। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी, बताइए हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है। तो लिखे हैं विज्ञानेश्वर ने। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विज्ञानेश्वर ने हिंदू विधि पर एक पुस्तक लिखे हैं जिसका नाम है मिताक्षरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक पैगोडा है, बताइए ब्लैक पैगोडा क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये कोणार्क में है। जो ब्लैक पैगोडा है ये आपका कोणार्क में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सूची 1 से सूची 2 को यहाँ पर आपका मिलान करना है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा चौहान या चाहमान, इसका संबंध है आपका अजमेर से। जो चौहान है या चाहमान इसका संबंध अजमेर से है। और गठवाल या राठौर इसका संबंध है कनौज से। गुहिलौत या सिसोदिया इसका संबंध है चित्तौड़ से। और कलुचरी या हैहद इसका संबंध है त्रिपुरी से। राइट अब से करते हैं, रिपीट करते हैं। देखिए चौहान या चाहमान इसका संबंध है अजमेर से। गढ़वाल या राठौर इसका संबंध है कनौज से। और गुहिलौत या सिसोदिया इसका संबंध है चित्तौड़ से। और कलुचरी या है इसका संबंध है त्रिपुरी से। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया है आपका, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है, बताइए राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसको माना जाता है। तो राजस्थान के इतिहास का प्रणेता आपको कर्नल डार्ट को माना जाता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। कर्नल डार्ट को राजस्थान का प्रणेता माना जाता है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर सूची 1 से सूची 2 को यहाँ पर मिलान करना है आपको। देखिए जो चौहान है इसका संबंध है आपका दिल्ली और अजमेर से। चौहान का संबंध दिल्ली और अजमेर से है। प्रतिहार का संबंध है आपका कनौज से। और परमार का संबंध है मालवा से। और चालुक्य या सोलंकी का संबंध है आपका काठीवाड़ा से। एक बार रिपीट करते हैं, चौहान का संबंध है दिल्ली और अजमेर से। प्रतिहार का संबंध है कनौज से। और परमार का संबंध है आपका मालवा से। चालुक्य या सोलंकी का संबंध है आपका काठीवाड़ा से। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सूची 1 से सूची 2 को यहाँ पर भी आपका मिलान करना है। देखिए जो चंदेल का जो संबंध है, चंदेल का संबंध हो जाएगा आपका जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड से। जो चंदेल का जो संबंध है जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड से। कलुचरी का संबंध हो जाएगा चेदी से। और गढ़वाल का संबंध गढ़वाल या राठौर का संबंध हो जाएगा कनौज से। और गुहिलोत का संबंध हो जाएगा मेवाड़ से। एक बार रिपीट करते हैं, चंदेल का संबंध हो जाएगा आपका जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड से। और कलचुरी का संबंध हो जाएगा चेदी से।
और गढ़वाल या राठौर का संबंध हो जाएगा कनौज से। गुहिलोत का संबंध हो जाएगा मेवाड़ से। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपका दिया है सूची 1 से सूची 2 को यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। देखिए जो चौहान का संबंध है, चौहान का संबंध हो जाएगा वासुदेव से। चौहान का संबंध वासुदेव से हो जाएगा। परमार का संबंध आपका हो जाएगा सियक द्वितीय श्रीहर्ष से। परमार का संबंध हो जाएगा आपका सियक द्वितीय श्रीहर्ष से। और जो चालुक्य या सोलंकी है इसका संबंध आपका हो जाएगा मूलराज प्रथम से। और चंदेल का संबंध हो जाएगा ननुक के चंदेल से। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। एक बार रिपीट कर देते हैं। चौहान का संबंध वासुदेव से और परमार का संबंध आपका हो जाएगा सियक द्वितीय या श्रीहर्ष से। चालुक्य या सोलंकी का संबंध हो जाएगा आपका मूलराज प्रथम से। चंदेल का संबंध हो जाएगा आपका ननु के चंदेल से। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राष्ट्रकूट का संबंध विजायल से नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रकूट का संबंध है ये विजायल से नहीं होता है। जबकि चंदेल का संबंध ननु चंदेल से है। कलुचरी का संबंध कोकल प्रथम से है। और गढ़वाल का संबंध चंद्र देव से है। लेकिन राष्ट्रकूट का संबंध विजायल से नहीं है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा प्रश्न यहाँ पर आपका हरिकेली नाटक का रचयिता है, बताइए हरिकेली नाटक का रचयिता कौन है। तो हरिकेली नाटक का रचयिता आपको हो जाएंगे चौहान शासक विग्रहराज फोर्थ बिसल देव। राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। जो हरिकेली नाटक का जो रचयिता है वो है चौहान शासक विग्रहराज फोर्थ बिसल देव। राइट ऑप्शन नंबर डी ए हो जाएगा करेक्ट यहाँ पर। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है, बताइए किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है, बताइए किस नाटक के ये अंश हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरिकेली की। हरिकेली राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है, बताइए रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय के जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या है, बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राणा रतन सिंह है। राणा रतन सिंह करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, बताइए विक्रमशिला शिक्षा केंद्र संस्थापक का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धर्मपाल। जो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र है इसके संस्थापक का नाम है आपका धर्मपाल। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, आप एक तो लाइक तो कर ही सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपका दे रखा है निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, बताइए निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, बताइए किस मंदिर परिसर में है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर में नंदी के जो मूर्ति है बहुत भारी भरकम मूर्ति है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है, बताइए निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का प्राप्त है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन को एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है गति गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे, बताइए गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मण सेन को करते थे। लक्ष्मण सेन। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, बताइए किसने सोनपुर महाविहार का निर्माण कराया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल ने। धर्मपाल ने सोनपुर महाविहार का निर्माण कराया था। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है, बताइए भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है।
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नागर से। जो भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर हैं ये नागर शैली से निर्मित है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है राजवंश जो कनौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे, बताइए। राजवंश जो कनौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे बताइए क्या थे। वे एक प्रकार के बताइए क्या थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चोल नहीं थे, जबकि यहाँ पर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये थे। प्रतिहार और पाल और राष्ट्रकूट थे। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। जो यहाँ पर राजवंश जो कनौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणमितीय संघर्ष में उलझे हुए थे उसका नाम है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था, बताइए। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था। तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी था आपका मोहम्मद बिन कासिम। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ये भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। ये भारत में सबसे पहली बार यही आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, बताइए। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है। तो जगन्नाथ मंदिर आपका उड़ीसा में है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर के निर्माता थे, बताइए। पुरी में स्थित कोणार्क के जो विशाल सूर्य देव के मंदिर है उसका निर्माण करता कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नरसिंह प्रथम है। नरसिंह प्रथम। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अजय पाल संस्थापक थे, बताइए। अजय पाल संस्थापक थे तो अजमेर के। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अजय पाल अजमेर के संस्थापक थे। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था। तो भोज परमार। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भोज परमार ये कविराज के नाम से विख्यात था। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं, बताइए। भोज परमार के द्वारा रचित पुस्तकें कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर समरांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभारण और योग सूत्रवृत्ति, आयुर्वेद सरसव और ये मतलब सभी था। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 ये भोज परमार के द्वारा रचित पुस्तक है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समरांगण सूत्रधार का विषय है, बताइए। समरांगण सूत्रधार का विषय कौन सा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्थापत्य शास्त्र है। जो समरांगण सूत्रधार है ये एक प्रकार का स्थापत्य शास्त्र है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराक्षरित हो गए। अधाधार, निराधार, निरालंबा, सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। यह उक्ति किस शासक के संदर्भ में है, बताइए। यह उक्ति किस शासक के संदर्भ में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भोज परमार के काल में है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को सर्वेक्षण मिला, बताइए। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य में हेमचंद्र को संरक्षण मिला। तो किस शासक के दरबार में मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि जय सिंह सिद्धराज और कुमार पाल। तो ए और बी दोनों के राज दरबार में आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया, बताइए। वो कौन सा भारतीय शासक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। भीम द्वितीय ने मोहम्मद बिन गोरी को पराजित कर दिया था। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया, बताइए। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया, वो कौन शासक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धंगदेव ने ये कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलु
जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरियों सनवत भी कहलाता है। बताइए वह कौन सा सनवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी सनवत भी कहलाता है, वो कौन सा सनवत है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, त्रैकूटक सनवत है, त्रैकूटक सनवत, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है यहाँ पर, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्प द्रुम या कृत्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? बताइए किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल द्रुम या कृत्यकल्प तरु नामक विधि की रचना की? किसके शासनकाल में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोविंद चंद्र के शासनकाल में, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ? बताइए चंदावर का युद्ध जो हुआ था 1194 में हुआ था, और किसके किसके बीच में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच में, जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था, और यह 1194 में हुआ था, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नसैद चरित्र और खंडन खंड खाद के रचयिता ऋषि श्री हर्ष की शासक के राजकवि थे? बताइए नसैद चरित्र व खंडन खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष की शासक के राजकवि हैं? बताइए तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयचंद के, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न यहाँ पर आपका, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? बताइए निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो भुवनेश्वर में, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। देखिए ये सब एनडीए और यूपीएससी क्वेश्चन में, यूपीएससी एग्जाम में पूछा है, तो यहाँ लूसेंट का प्रश्न जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग लूसेंट प्रश्न कर लेते हैं तब कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, इसलिए हमें चैनल से जुड़ जाइएगा और डेली आप लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस लगाते रहिए लूसेंट का। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, सूची 1 से सूची 2 को आपको मिलान करना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका कलहड़ का जो संबंध है ये राजतरंगिणी से है, कलहड़ का संबंध राजतरंगिणी से है, और बिलहड़ का संबंध जो है ये विक्रमादेव चरित्र से है, और जैनक का संबंध है पृथ्वीराज विजय से, और सोमदेव का संबंध है ललित विग्रह राज से। एक बार रिपीट करते हैं, कलहड़ का संबंध आपका हो जाएगा राजतरंगिणी से, बिलहड़ का संबंध हो जाएगा आपका विक्रमादेव चरित्र से, और जैनक का संबंध हो जाएगा आपका पृथ्वीराज विजय से, और सोमदेव का संबंध हो जाएगा आपका ललित विग्रह राज से। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? बताइए किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनौज के लिए पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, तो कनौज के लिए राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? बताइए त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? तो वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल की थी, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ है? बताइए त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ कौन सा सदी में हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8वीं सदी में हुआ है। त्रिपक्षीय संघर्ष का जो आरंभ हुआ है आपका 8वीं सदी में हुआ है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है यहाँ पर आपका, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? बताइए त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिहार ने त्रिपक्षीय संघर्ष और आरंभ का अंत कर दिया था, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रतिहार। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे? बताइए दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूट। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण भारत से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे, तो राष्ट्रकूट थे। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट ए हो जाएगा।
पाल वंश का संस्थापक कौन था बताइए। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। देखिए यहाँ पर ट्रिक बता रहे हैं, यहाँ पर पाल है, यहाँ पर ही पाल है, तो गोपाल हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाल वंश की राजधानी थी बताइए। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मुदगिरी या मुंगेर। पाल वंश की राजधानी मुदगिरी या मुंगेर थी, तो राइट ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश की संस्थापक था बताइए। राष्ट्रकूट वंश की संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक था दंतीदुर्ग या दंतीवर्मन द्वितीय। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दंतीदुर्ग या दंतीवर्मन द्वितीय राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम लोग इतने मेहनत करते हैं, आपके लाइक तो कर ही सकते हैं। देखिए आगे प्रश्न दिया आपका, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी बताइए। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मालखंड या मान्य खेत। जो राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी ये आपका मालखंड या मान्य खेत थे। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की बताइए। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिहिर भोज ने। मिहिर भोज ने प्रतिहार शासक ने, जो मिहिर भोज जो शासक है ये आदिवराह की उपाधि धारण की, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर आपका कह रहा है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा बताइए। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा बताइए। किस विदेशी यात्री ने कहा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा अलम सूदी ने। अलम सूदी, राइट ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया बताइए। कर्पूर मंजरी नाटक के जो रचयिता हैं राजशेखर हैं, और इनको प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया बताइए। किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट सी हो जाएगा महेंद्रपाल प्रथम ने। महेंद्रपाल प्रथम, राइट ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिहार स्वयं को खाली स्थान का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे बताइए। प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो प्रतिहार हैं ये स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे, लक्ष्मण, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें बताइए, जिन्हें क्या कहा जाता था? 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें क्या कहा जाता था? तो जिन्हें कहा जाता था आपका सामंती सरदारों ने चुना। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, सामंती सरदारों ने चुना। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है यहाँ पर आपका, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडढल ने उत्तरार्थ स्वामी कहा बताइए। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडढल ने उत्तरापथ स्वामी कहा बताइए। उत्तरापथ स्वामी कहा किसको कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धर्मपाल को। धर्मपाल को गुजराती कवि सोडढल ने उत्तराधिकारी स्वामी कहा, तो राइट ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया बताइए। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पाल को। पाल को सुलेमान ने रूहमा कहकर पुकारा। राइट ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे बताइए। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे। दाय भाग का रचयिता कौन थे? तो जीमूत वाहन थे। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जीमूत वाहन। रामचरित की रचना किसने की बताइए। रामचरित की रचना किसने की?
तो संध्याकर नंदी ने, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। रामचरित की रचना संध्याकर नंदी ने की, करेक्ट आंसर डी। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया, बताइए। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया, किसने प्रदान किया? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेन वंश ने। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया, तो सेन वंश ने किया, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है सेन वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सेन, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था, राइट ऑप्शन नंबर ए। किसने कुलीन प्रथा यानी कि कुलीनतावाद का आरंभ किया, बताइए। किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया, किसने किया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर ए हो जाएगा, वल्लभा सेन ने। वल्लभा सेन ने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद प्रथा का आरंभ किया था, वल्लभा सेन ने, राइट ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा क्वेश्चन किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की, बताइए। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की, किसने की? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, वल्लभा सेन ने। वल्लभा सेन ने स्मृति ग्रंथ और दान सागर और ज्योतिषा ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की है, वल्लभा सेन, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दीददा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी, बताइए। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दीददा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो कौन से वंश की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोहार वंश की थी, लोहार वंश, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, लोहार वंश की थी ये। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली दीददा, तो ये लोहार वंश की थी, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न है कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, बताइए। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओसनम स्मृति में, ओसनम स्मृति में मिलता है, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपका प्रश्न है सूची 1 से सूची 2 को यहाँ पर मिलान करना है, बताइए कौन से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर नीचे दिया है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जो नागर शैली है, नागर शैली जो है ये उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक है। जो नागर शैली है ये उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक है, और बेसर शैली जो है ये विंध्य से कृष्णा तक है। बेसर शैली विंध्य से कृष्णा तक है, और द्रविड़ शैली जो है ये कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। जो द्रविड़ शैली है कहाँ से कहाँ तक है? तो कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है, क्वेश्चन कर रहा है हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है, बताइए। हिंदुओं के यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अला बेरूनी की है, अला बेरूनी की, राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अला बेरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपका दिया है सूची 1 से सूची 2 के यहाँ पर आपका मिलान करना है। देखिए यहाँ पर जो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर जो है इसका संबंध है आपका केसरी नरेश से। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर जो है इसका संबंध केसरी नरेश से है, और जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, इसका संबंध आपका है अनंत वर्मा चोडगंग और पूर्वी गंग नरेश से इसका संबंध है। और जो सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है इसका संबंध है आपका नरसिंह देव पूर्वा गंगा नरेश। सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित जो है इसका संबंध नरसिंह देव पूर्वी गंग नरेश से है, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है क्वेश्चन, प्रश्न यहाँ पर आपका कह रहा है गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था, बताइए। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम था। जो गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का जो संस्थापक था वो नागभट्ट प्रथम था। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खजुराहो के मंदिरों का संबंध है, बताइए। खजुराहो के मंदिरों का संबंध किससे है? तो शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से और जैन संप्रदाय से। तो ए, बी और सी तीनों से है। खजुराहो के मंदिरों का जो संबंध है आपका शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से और जैन संप्रदाय से। तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए, बी, सी तीनों से है ये खजुराहो का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है, बताइए। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण आपका मिलता है दिलवाड़ा में। राइट ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण आपको दिलवाड़ा में मिलता है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक था, बताइए। जो उदंतपुरी विश्वविद्यालय के जो संस्थापक है कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोपाल। ये उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक थे गोपाल। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपका दिया है, कह रहा क्वेश्चन मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, बताइए। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है कौन सा राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है गुजरात में है। राइट ऑप्शन बी। कलहणकृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग है, बताइए। कलहणकृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो कुल तरंगों की संख्या आपका 8 है। राइट ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर आपका कह रहा है, देखिए सूची 1 से यहाँ पर सूची 2 पर मिलान करने, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, देखिए चतुर्भुज या विष्णु मंदिर या खजुराहो, ये आपका यशो वर्मा से संबंधित है, यशो वर्मा। और कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो ये ढंग से संबंधित है। और विमलो शाही मंदिर आबू और दिलवाड़ा ये सब संबंध है आपका विमल शाह वैश्य से। और लूनम वसाही देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवाड़ा ये संबंधित है आपका तेजपाल और वस्तुपाल से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 से सूची 2 को यहाँ पर भी मिलाने करना है, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका। देखिए जो मच्छेंद्रनाथ का मंदिर है, मच्छेंद्रनाथ का मंदिर आपका संबंध है अमरकंटक से। मच्छेंद्रनाथ का मंदिर संबंधित है आपका अमरकंटक से। और 64 योगिनी का मंदिर ये संबंधित आपका है भेड़ार घाट जबलपुर से। जो 64 योगिनी का मंदिर है ये भेड़ार घाट जबलपुर से संबंधित है। सूर्य मंदिर आपका मोढेरा संबंधित है। और चौमुख जो है मंदिर आपका पालीताना से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो अगर आप सभी को वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए जो लूसेंट प्रश्न होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप लोग कोई भी सरकारी जॉब का तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से जुड़कर आप लोग लूसेंट का आप लोग जीके जीएस का प्रश्न जरूर लगाइएगा, क्योंकि इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। काफ़ी ज़्यादा ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम कोई भी सरकारी जॉब पाएँ तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और लूसेंट के डेली आप लोग क्वेश्चन करते रहिएगा। और आप लोग एक बार कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप लोग मेरे चैनल के वीडियो आप लोग को कैसे लगते हैं। चलिए आप सभी को भाइयों को धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए।